आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विशेष संस्कृत में लेसन 3 शब्द परिचय तृतीय के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्नों में फर्स्ट अभ्यास प्रश्न पूरा कर लिया था, शब्दार्थ और फर्स्ट प्रश्न पूरा कर लिया था। आज इसी में कड़ी में दूसरा जो प्रश्न है, वर्ण संयोजन कृत्वा पदे कोष्ठम लिखता है। वर्ण संयोजन वर्णों को इकट्ठा करके कोष्ठक में लिखो। जैसे अलग अलग दे रखा है, वर्ण विच्छेद कर रखा है। देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, व प्लस ए रे प्लस ण प्लस ए प्लस में। तो प में ए मिला तो प, फिर रे आधा है तो अण में ए मिला तो रे आधा रह गया, अण में अण तो पर्णम। इसी प्रकार ख में ए मिला ख, न में ई, तय में रे, तय और रे मिलकर मिल गया त्रय और मैं तो खनित्रम। इसी प्रकार पै में ऊ पू, रे में आ रा, अण में आ अणा और न में ई पुराणानी। उसी प्रकार आगे पै में ओ मिला तो पो, स में है स, कै में है का, अण में ई पोषकाणी। इसी प्रकार तो बन गया पोषकाणी। कै में है का, ng आधा है, फिर कै में क, फिर तय में है तय, फिर मैं कंकतम। इसी प्रकार व्यंजनम का निम्नलिखित पदों के वर्ण विच्छेद करो। तो वह में यह मिला तो यह, वह में यह, वह आधा है तो यह में है यह, जय में है जय, न में है न और मैं व्यंजनम। इसी तरह पुस्तक में देखो, पुस्त व्यंजनम होता है पंखा। पुस्तक में पू छोटा है तो पै में ऊपू, इससे आधा है और तय में है तय और कै में है तो कै और फिर मैं पुस्तकम। पै में ऊ मिला तो पू से लन, फिर तय में है तय, कै में है और मैं पुस्तकम। इसी प्रकार भीतिकम का भय में ई, तय में डबल तय है तय आधा, फिर तय में ई ती, कै में है कै और फिर मैं भीतिकम। इसी प्रकार नूतनानी का न में ऊ मिला, फिर तय में ए, फिर न में आ ना और न में ई नूतनानी। इसी प्रकार वातायनम का वह में आ तो वा, तय में आ ता, य में ए यह और न में है न और फिर मैं वातायनम। इसी प्रकार उपनेत्रम का वातायनम खिड़की होता है। उपनेत्रम ऊ स्वर है पहले, पै में है पै, न में ए, तय में रे, तय और रे मिलकर बना त्रय, फिर आगे ए जुड़ा तो त्रय और फिर मैं उपनेत्रम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर संस्कृत पदों को लिखो। आम का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, आम्रम, संस्कृत में आम को आम्रम बोलते हैं। पर्णम पत्ता, व्यंजनम पखा, करवस्त्रम रुमाल, सूत्रम तागा और छत्रम छाता। तो ये है, आम को आम्रम बोलते हैं, पत्ता को पर्णम, पंखा को व्यंजनम, रुमाल को करवस्त्रम, तागा को सूत्रम और छत्रम को छाता। आप देखो आगे क्वेश्चन 4 नंबर, चित्र देकर उत्तर लिखो। चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ है, यानी किसी फल का पेड़ है, उससे वृक्ष से फल गिर रहा है। तो किम पत्ती क्या गिर रहा है, फलम पत्ती फल गिर रहा है। किम पत्ती क्या गिर रहा है, फलम पत्ती फल गिर रहा है। मीरो किम कुरुत है, अब एक फल है तो इसलिए पतती आया, फलम पतती फल गिर रहा है। मीरो 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 मोर है तो द्विवचन की क्रिया आएगी। मीरो किम कुरुत है, 2 मोर क्या करें, तो मीरो नृत्यतः, 2 मोर नाच रहे हैं। एते के सतह, ये दोनों क्या हैं, अब ये 2 हैं तो द्विवचन में हैं। एते क्रीडनके सतह, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही है। अब बालिका देखो, बहुत सी बालिकाएं बहुवचन में हैं तो बालिका के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। बालिका पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही है। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति। अब प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसार वाक्य, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करो। देखो एतत् पत्ती, इसको बहुवचन में करना है तो एतत् का बहुवचन क्या होगा, एतत्, एते, एतानि, तो एतत् का बहुवचन एतानि। इसे पतति का बहुवचन क्या बनेगा, पतति, पततः, पतन्ति, तो क्या बनेगा, एतानि पतानि, ये सब गिरते हैं। अब दूसरा है एते प्रणेशतः, अब एते का बहुवचन क्या बनेगा, एतम,
एते एतानि, तो एते का एतानि, पर्णम का पर्णम, पर्णे पर्णानि, तो पर्णानि, सति का स्तः, तो अस्ति स्तः शन्ति, तो एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। अब मयूरः नृत्यति, अब मयूरः नृत्यति को बहुवचन में बदलना है, तो मयूरः नृत्यति एक वचन में, मयूरः एक वचन में, नृत्यति भी एक वचन में है, तो मयूरः का रूप चलेगा राम की तरह, मयूरः, मयूरौ, मयूरः, तो मयूरः नर्तयन्ति। एतानि यानानि, एतानि यानानि बहुवचन में दे रखा है, इसको द्विवचन में, तो एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, तो एते एतानि का द्विवचन एते याने। छात्री लिखता है छात्राः लिखन्ति, छात्रा, छात्रे का छात्राः लिखन्ति, लिखता का लिखन्ति हो जाएगा। नारिकेल पत्ती, नारियल गिरता है, इसको द्विवचन में कन्वर्ट करना है, तो नारिकेल, नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि, तो नारिकेले पततः द्विवचन में होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचते, उचित पदों का संयोज्य करके वाक्य में रचना करो। अब कोकिले के साथ कोकिला क्या करती है, कोकिले कोयल, पवन हवा, पुष्पम फूल, खगय पक्षी, मयूरा मोर, सिंह शेर। ईश्वर विकसति खिलता है, नर्तयन्ति नाचता है, उत्पत्ति उड़ता है, बहती बहता है बहती है, गर्जन्ति गरजता है, कूजता कूकती है। अब कोयल क्या करती है, तो कोकिले के साथ पूछता है, कोकिला पूछता है, कोयल कूकती है। अब पवन बहती है, तो पवन है बहती, पवन बहती है, हवा बहती है। पुष्पम फूल खिलता है, तो पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति। पक्षी उड़ता है, तो खगय उत्पत्ति, खगय उत्पत्ति। और मयूरा मोर नाचते हैं, तो मयूरा नर्तयन्ति, मयूरा नर्तयन्ति। और सिंह गर्जन्ति, सिंह गरजते हैं, तो सिंह गर्जन्ति। तो प्रिय बच्चों, ये थे इस लेसन 3 के 6 क्वेश्चन आंसर आज हमने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।